आजाद जी आ रहे बात हुई थी ना ना एक उनका पीएम साहब के साथ कोई प्रोग्राम है। हमारे मदन जी भी तो आए थे नहीं। दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 8 फरवरी 2024 को प्रस्तुत हूं आपके समक्ष राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें आप सबको बताने के लिए। स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को पूरा ध्यान से सुन लेंगे साथी, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इन्हें सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और जल्दी से जल्दी आप सबका भुगतान हो सके। और साथ साथ इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट भी ज़रूर कर देंगे दोस्तों। तो साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, हमारे अन्य पदाधिकारीगण और मैं स्वयं भी कल घोषणा कर चुका हूं कि जल्दी से जल्दी हम माननीय प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम लेने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो स्वयं अपने मुखारविंद से आप सबके डूबे हुए जमाधन की वापसी का मार्ग प्रशस्त करने का मार्ग आपको, हमको, सबको बता सकें और जल्दी से जल्दी हमारी आपकी सबकी पीड़ाओं का अंत हो। हमारी मेहनत का पैसा जो विभिन्न कंपनीज में डूबा है वो जल्दी से जल्दी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बनाए गए भुगतान की गारंटी के अधिकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत सबको उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में प्राप्त हो। ये बड़ा कार्यक्रम होगा साथियों, राजधानी दिल्ली में आयोजित करेंगे इस कार्यक्रम को, और ये आम चुनाव की घोषणा से पहले करवा लिया जाएगा, क्योंकि कई साथियों को आज भी ये लगता है कि यार चुनाव की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, चुनाव की वजह से भारतीय जनता पार्टी लॉलीपॉप दे रही है। ऐसा नहीं है दोस्तों, भरोसा करना होगा शासन पर आपको, क्योंकि आप शासन पर भरोसा नहीं करेंगे तो शासन आप पर भरोसा नहीं करेगा, और दोनों आपस में लड़ते रहोगे। लड़ते लड़ते जो कमज़ोर होगा वो मिट जाएगा, जो ताकतवर होगा वो जीत जाएगा। सीधा सा सिद्धांत है ये। चूँकि हमारी लड़ाई न्याय के पक्ष में है, सत्य के पक्ष में है, कानून के पक्ष में है। हमारी जो लड़ाई है वो किसी से व्यक्तिगत नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी से हमारी कोई व्यक्तिगत रंजिश हो, कांग्रेस से व्यक्तिगत रंजिश हो, या आम आदमी पार्टी से हो, या किसी और दल से हो। हमारी लड़ाई व्यक्तिगत न होकर ये एक सत्य की, न्याय की, कानून की लड़ाई है। हम जो लड़ रहे हैं वो इसके लिए लड़ रहे हैं कि जब हमारी सरकार ने हमें हमारे भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान कर दिया है कानून बनाकर, तो उस कानून का क्रियान्वयन तमाम राज्यों में हो, भले ही वहाँ भाजपा की सरकारें हों, कांग्रेस की हों, या आम आदमी पार्टी की हों, या किसी और चौथे, पांचवें, छठवें दल की हों, वहाँ हमें हमारे ठगी पीड़ित परिवारों का भुगतान चाहिए, वो भी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना चाहिए। ये सीआरसी वगैरह, सेबी वगैरह वाला झमेला हमको नहीं चाहिए कि किसी का 1 लाख जमाए तो उसको 1,000 दे दिया, 10,000 दे दिया और शासन पल्ला झाड़ ले, ये घोषणा कर दे कि हाँ जी भुगतान तो कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसा ही होना चाहिए जैसा भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 में सरकार ने लिखा है कि आपकी जमा राशि चाहे किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूबी है, लेकिन भुगतान आपका सरकार करेगी, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना करेगी। तो दोस्तों, सरकार ने जो लिखित वचन दिया है आपको कानून बनाकर, उस कानून के क्रियान्वयन के लिए हमारी लड़ाई है। और जब सरकार हमारा विरोध नहीं कर रही, सरकार मान रही है कि नहीं कानून है, भुगतान होना चाहिए, ये आपका अधिकार है, आपकी लड़ाई जायज़ है, आपकी मांग जायज़ है, तो फिर मैं समझता हूँ सरकार की खिलाफत करने का मुझे या आपको कोई लाभ नहीं होगा, केवल हानि होगी। सरकार जब इसको मान नहीं रही थी तो हमने संपूर्ण देश में मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत
तमाम सरकारों की खिलाफत की, चाहे वो मोदी जी की सरकार रही हो केंद्र की, चाहे किसी राज्य की सरकार रही हो, राजस्थान की कांग्रेस सरकार की खिलाफत की, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की खिलाफत की, भाजपा की सरकारें थीं देश में, क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश में और अपना यहाँ यूपी में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, हमने उनकी भी खिलाफत की। तो हमने किसी के साथ कोई द्वेष भाव या निजी रंजिश नहीं रखी। जहां सरकार ने हमको सहयोग किया वहां सरकार को थैंक्स बोला, और जहां सरकार ने हमारा विरोध किया, इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन में आनाकानी की, वहां हमने विरोध भी जबरदस्त ढंग से किया। और उसी का परिणाम है कि आज पूरा देश अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को जान गया है। करोड़ों लोग इस कानून के अंतर्गत अपने भुगतान के आवेदन कर चुके हैं। कुछ लोगों को भुगतान प्राप्त भी हो गया है जिनके आवेदनों में कोई त्रुटि नहीं पाई गई। तो साथियों, जब अब लड़ाई खत्म हो गई है, भुगतान आरंभ हो गया है, तो अब आपका या कुछ लोगों का यह आग्रह कि साहब भाजपा की खिलाफत की जाए, कांग्रेस की खिलाफत की जाए, या आम आदमी पार्टी की खिलाफत की जाए, या किसी और की जाए, वो मुझे उचित नहीं लगता। उचित यही है, चूँकि हम में से किसी को भी कोई पॉलिटिकल आकांक्षा नहीं है, कोई राजनीतिक पद नहीं चाहिए, सांसद, विधायक या मंत्री नहीं बनना है। हमारा लक्ष्य केवल और केवल देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का भुगतान है, जो अब होना आरंभ हो गया है। किसी चुनाव से, आम चुनाव से या विधानसभाओं के चुनाव से हमारा कोई सरोकार नहीं है, ना हमारे इस कानून का कोई सरोकार है, चूँकि ये कानून ऑलरेडी क्रियान्वित हो चुका है। इसलिए किसी चुनाव से भी ये कानून अब प्रभावित नहीं होगा, लेकिन इस कानून का क्रियान्वयन बहुतायत में हो, सबका भुगतान हो। ये सहारा सीआरसी पोर्टल, ये पीएसीएल का सेबी रिफंड पोर्टल, और जो इस तरह के लिक्विडेटर वगैरह अपॉइंट किए हैं आदर्श वगैरह पर, ये सब खत्म हो, और इस भुगतान की गारंटी के कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित का भुगतान हो। इसके लिए अब हम चाहते हैं कि एक बार सीधे आप सबको प्रधानमंत्री जी से रूबरू करा दिया जाए, ताकि उनको पता चल सके कि वास्तव में आप 42 करोड़ हैं, आपकी पीड़ा अनंत है, और ऐसी पीड़ा है कि इस पीड़ा का अंत तभी होगा जब इसमें स्वयं प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करें। किसी और के हस्तक्षेप करने से या वायदा करने से ये पीड़ा समाप्त नहीं होगी, ये समस्या समाप्त नहीं होगी, चूँकि ये राष्ट्रव्यापी समस्या है, और उन तमाम समस्याओं से बड़ी समस्या है जो समस्याएं आज तक देश में रही हैं। और चूँकि प्रधानमंत्री स्वयं बार बार कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देना चाहता हूँ, तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था तो हिंदुस्तान तभी बनेगा जब हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के लोगों की मेहनत की जमा पूंजी को हड़पने वाले ठगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, करोड़ों लोगों का पैसा वापस मिले, ताकि वो भी उल्लासपूर्वक, उत्साहपूर्वक विश्व में भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अपना योगदान दे सकें। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी को हमें ये समझाना है कि यदि आप देश के 42 करोड़ लोगों की ठगी पीड़ितों की पीड़ा का अंत करते हैं, उनका भुगतान करा देते हैं, तो ये लोग सब आपके साथ पूरे समर्पण और सिद्धांत भावना के साथ रहेंगे। चूँकि हम सभी देशभक्त हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं, राष्ट्रवादी हैं पक्के। हमारे देश प्रेम पर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। अगर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह होता, इतना सा भी हल्का सा सरकार को कहीं मिल जाता, तो अब तक तो धर लेती सरकार, हमको जेल में ठूंस देती या गोली मरवा देती। लेकिन हमारी राष्ट्रवादिता पर, हमारी देशभक्ति पर कहीं कोई अंश मात्र भी धब्बा नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके मार्फत हमको शासन अपने शिकंजे में कस सके या हमको बदनाम कर सके, लुटेरा घोषित कर सके। हमारे खिलाफ कहीं कोई ऐसी चीज़ें नहीं थीं। इसलिए हम पूरी ताकत और शक्ति के साथ शासन से भी लड़े, बेईमान सिस्टम से भी लड़े, पूरे देश को जगाया। और आज न केवल पूरा देश अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून के साथ खड़ा है, बल्कि शासन भी इस कानून के साथ खड़ा हो गया है। और जो भी बेईमान अधिकारी इस कानून की अनुपालना नहीं कर रहे, राज्य अनुपालना नहीं कर रहे, उनके खिलाफ हमारी
सरकार, केंद्र की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार निश्चित रूप से एक्शन लेगी। मैं तो विपक्ष के लोगों को भी कहता हूं, राहुल जी को कहता हूं, अरविंद जी को कहता हूं और दूसरे लोगों को भी कहता हूं, ममता जी वगैरह को भी, कि आप सब भी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें अपने राज्यों में, सबका भुगतान करें जितने भी ठगी पीड़ित हैं, क्योंकि आप सबने मिलकर के ये कानून पार्लियामेंट में सर्वसम्मति से बनाया था। ऐसा नहीं है कि साहब केवल मोदी जी की सहमति थी, मोदी जी का प्रस्ताव था कि ऐसा कानून हो देश में जिससे ठगी पीड़ितों को न्याय मिले और आगे भविष्य में कोई ठगी का प्रकरण ना हो। इसको आप सबने समर्थन दिया, तो सब मिलकर आज इस कानून को देश भर में क्रियान्वित करो, करोड़ों लोगों को न्याय दो, उनका भुगतान कराओ और हमसे भी जैसी सेवा हो सकेगी हम करेंगे। हम किसी से और कुछ थोड़ा ही मांग रहे हैं, अपने लिए व्यक्तिगत चीजें कुछ नहीं मांग रहे हैं किसी से। तो दोस्तों सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस कानून के क्रियान्वयन के लिए हमें पूरा समर्थन दे दिया है। जल्दी ही हम माननीय प्रधानमंत्री जी से समय मिलेगा, हमको समय लेने का हम प्रयास कर रहे हैं और वो स्वयं आपके बीच में होंगे। इसकी तैयारियां करें सभी साथी, जोर शोर से पूरे देश भर में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के आयोजन करें। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, उनका आभार व्यक्त करेंगे और उनसे आपके सबके भुगतान की घोषणा करवाएंगे इसी कानून के अंतर्गत। तो तमाम साथी, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, तपजप के साथी और जो भी लोग ठगी पीड़ित हैं देश में, जो हमसे सिंपैथी रखते हैं, हमसे सहानुभूति रखते हैं, हमारी भावनाओं को समझते हैं, अपना भुगतान पाना चाहते हैं, वो सब भी आज से और अभी से इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की तैयारियों में जुट जाएं, ताकि जल्दी से जल्दी आप सबका भुगतान हो सके। बहुत जल्दी आपको इसी सप्ताह के अंदर अंदर खुशखबरी मिल जाएगी और कार्यक्रम की तैयारियां करेंगे, जोरदार ढंग से करेंगे। ऐसी करेंगे कि ये ऐरा गहरा, नथु खैरा, लपके टपके, ठगनी टुकनी, टोपीबाज, नकली आंदोलनकारी सब आंधी में उड़ जाएंगे पलक झपकते ही। इनसे सावधान रहना है आप सबको। ये लोग भले ही नाम भुगतान का ले रहे हों, आंदोलन करने की बात कर रहे हों, लेकिन इनकी नीयत केवल और केवल अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को कमजोर करने की है। दोस्तों, इनको लगता है कि ये कानून क्रियान्वित हुआ तो ये जो बेईमान किस्म के लोग हैं सबके गले में मौत का फंदा लटक जाएगा, इनका चंदे का धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए ये सब आपको नाम भुगतान का दे रहे हैं कि साहब भुगतान के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। वास्तव में इनकी इच्छा आपका भुगतान कराना नहीं है, केवल आपको बहका कर, डरा कर, धमका कर, फुसला कर आपसे चंदा वसूल करना है, आपका शोषण करना है, आपका उत्पीड़न करना है, आपकी समस्या को लंबे समय तक लटकाए रखना है। इसलिए तमाम साथी इनका बहिष्कार करें और सब खुलकर मोदी सरकार के पक्ष में खड़े हो जाएं। जो अधिकारी आपकी बात ना सुने, आपकी समस्या का समाधान ना करें, आपका भुगतान ना करें, उनकी शिकायत सीधे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को करें, लिखित में करें, ताकि आप सबका जल्दी से जल्दी भुगतान हो सके। मैंने रात को फेसबुक लाइव होकर बहुत लंबी चर्चा की थी। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की 20वीं धारा तक आपको प्रशिक्षण दिया था। कल अगर मुझे फुर्सत मिली या परसों मिली तो मैं दोबारा से बाकी की शेष जो 24 धाराएं बची हैं उन पर भी आपके साथ चर्चा करूंगा, या कल यूट्यूब पर लाइव होकर आपके साथ मैं मॉर्निंग में प्रयास करूंगा कि तब जब न्यूज़ चैनल पर सुबह मॉर्निंग में लाइव होकर आपके साथ उन बची 44 धाराओं पर और अन्य विषयों पर भी लाइव चर्चा करूं। तो तमाम साथी लाइव चर्चा से जुड़ा करें। उसके लिए मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद को फॉलो कर लें, हमारे ट्विटर हैंडल एक्स युगांतर न्यूज़ को फॉलो कर लें और हमारे दोनों न्यूज़ चैनल्स, युगांतर न्यूज़ चैनल्स भी और तप जप न्यूज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ हमारी जो वेबसाइट है tapjap.in उसको भी सब्सक्राइब कर लें, चूँकि वहाँ हमने तमाम सामग्री, क्या एक्ट,
क्या फॉर्म सब कुछ डाले हुए हैं। आपको अब इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। किसी को अपना आवेदन फॉर्म चाहिए तो साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस आवेदन फॉर्म को कैसे भरना है ये आप साइट पे जाकर के देख सकते हैं। एक्ट चाहिए आप साइट से ले सकते हैं हमारी से, और जानकारी चाहिए वो भी हमारी साइट से ले सकते हैं। और दोस्तों ये सारा अभियान, सारी चीज़ें आपके लिए हैं ताकि आपको कहीं संकट ना हो, कष्ट ना हो, सरलता पूर्वक आप अपना भुगतान ले सकें। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने मंदसौर जिले का नाम बढ़ चढ़ के उसमें होना चाहिए पूरे भारत के अंदर कि मंदसौर जिला। यहाँ तक कहा उन्होंने, आज़ाद साहब ने, कि अगर एमपी के अंदर कहीं पैसा वितरण होगा तो सबसे पहले मंदसौर जिले का होगा, मंदसौर जिले का पैसा वितरण होगा। अगर एक साथ सभी लोग अगर एकत्रित रहे तो सबसे पहले अपना मंदसौर जिले का नाम आएगा। मैं आपसे एक बार और गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन आप करें। जिन जिन भाइयों का आवेदन नहीं हुआ है, जैसे सागर जी का आवेदन नहीं हुआ, आपका आवेदन नहीं हुआ किसी का, तो आप सबसे ज़्यादा कलेक्ट्री में आवेदन करें। और अपना जो भी भाई अगर सदस्यता लेना चाहते हैं यहाँ, तो हमारे पास में सदस्यता फॉर्म भी पड़े हैं और आवेदन फॉर्म भी पड़े हैं, तो आप निसंकोच यहाँ